और 13-14 विधायकों का मन में ये था कि हमने ये एक बहुत बड़ा कदम लेना है और ये बड़ा कदम हमारा एक बहुत बड़े बदलाव के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, और ये बड़ा कदम हमारा एक बहुत बड़े बदलाव के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, और ये बड़ा कदम हमारा एक बहुत बड़े बदलाव के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। आपके प्रति नाराजगी है कि आप क्यों कांग्रेस छोड़ के भाजपा गए। इस सवाल का जवाब देते हुए आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त है, क्या कहना चाहेंगे? आज केलोंग में हमारे राष्ट्र में सांसद का चुनाव घोषित हुआ है और हम पहली मरतबा यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ 6 और जगह उपचुनाव हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। आप सबको इसकी जानकारी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे अध्यक्ष सूरज जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे तेंजिन जी हैं, महामंत्री हैं, वो हमारे ऋषि जी हैं, ये हमारे बीडीसी के भी अध्यक्ष हैं और महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी, और रिजिन जी हमारे प्रेस को भी हैंडल कर रहे हैं सारा, और पूर्व में जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो आज मैं आप सबको सबसे पहले तो पूरे केलोंग प्रेस का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे शीर्ष नेताओं का। शीर्ष नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के और हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से चुनाव प्रत्याशी के रूप में लड़ूं और सफल होकर मैं अपनी सेवाएं लाहौल स्पीति की जनता और सरकार में भागीदारी करके करूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये उपचुनाव अभी एक ही साल में क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों में मैंने देखा, लाहौल स्पीति पे मेरी फ़ोन पर भी बात हुई और वैसे भी मैं संपर्क में रहा हूँ, तो कुछ लोगों में मनमुटाव सा लगा, कुछ में रोष भी लगा और कुछ एकदम स्तब्ध से रह गए कि ये एक ही साल में चुनाव क्यों हो रहे हैं, जबकि हमने चुन के मुझे 5 साल के लिए भेजा। इसका मैं कारण कई जगह बता भी चुका हूँ पहले, मगर चूंकि मैं अभी हेडक्वार्टर में हूँ ज़िले के और लाहौल स्पीति अपने चुनाव क्षेत्र में हूँ, तो मैं स्पष्ट तरीके से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एक तो मैं आज से, चूंकि मुझे टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी का लाहौल स्पीति से, आज से मैंने चुनाव अभियान शुरू किया है और मैं आप सब प्रबुद्ध जनता लाहौल स्पीति का इसमें आशीर्वाद चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये उपचुनाव होने का एक बहुत बड़ा कारण है और ये कारण किसी भी घटना के बिना नहीं घटता है, और घटना एक नहीं घटी है, कई घटनाएं घटी है, और 13-14 विधायकों का मन में ये था कि हमने ये एक बहुत बड़ा कदम लेना है और ये बड़ा कदम हमारा एक बहुत बड़े बदलाव के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने इलाके की बेहतरी के लिए हम सब ने लिया है। और इसमें सबसे पहले तो हमारा हर्ष महाजन जी को, भारतीय जनता पार्टी के जो इसमें नुमाइंदा थे राज्यसभा के, उनके लिए हमने उठाया कि उनको कामयाब करके हमने भेजना है, और क्योंकि हिमाचलियत के लिए, और साथ में हर्ष महाजन जी पहले कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनके पिताजी, उनकी माताजी सरकार में रही हैं, मंत्री रहे हैं, और आगे भी वो वीरभद्र सिंह सरकार में भी उन्होंने अच्छा कार्य किया, तो हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास था। दूसरी ओर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी थे सिंघवी जी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप लग रहे थे। ना केवल हिमाचल तो छोटा सा सूबा है, पूरे भारतवर्ष में लोग उनसे नाराज थे इस बात पे कि एक आस्था, जो हमारे धर्म, जो जीवन शैली भी है हमारी, उस पर राम जी के ऊपर उन्होंने ये सवाल उठाया सर्वोच्च न्यायालय में कि ये एक काल्पनिक चीज़ है और ऐसी कोई घटना नहीं घटी, रामायण कोई घटना नहीं घटी। दूसरा उनका ये भी रहा कि वाटर सेस में 70 लाख लोग हमारे हिमाचल प्रदेश में, हमारे अहित में उन्होंने केस लड़ा हमारी सरकार के खिलाफ, और ऐसे व्यक्ति को जब परोसा गया एक नुमाइंदे की तरह तौर पर, तो हमें ये बात हजम नहीं हुई, और हमने, लोगों ने जो मतदान दिया हमें, और ख़ास तौर से अपने उत्थान के लिए, बजट के लिए, और हमारे किसी भी विभाग के में चहुमुखी विकास हो, बच्चों को नौकरियां
मिले और पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, यहाँ पे हमारी सुविधा सुधरे, स्वास्थ्य सुविधा सुधरे और यहाँ पे पर्यटन बढ़े। तो कई मुद्दे थे जिसके ऊपर लोगों ने हमें वोट दिया, कामयाब करके भेजा। मगर जब हमारा बेसिक बजट का ही मुद्दा साइडलाइन हो जाए तो हमने यही ठीक समझा कि हम इसमें कदम उठाएंगे और इसी के चलते हमें अध्यक्ष विधानसभा ने निष्कासित किया। और हम जब कोर्ट पे गए सर्वोच्च न्यायालय में तो वहाँ हमारे विरुद्ध 21 वकील वहाँ पे खड़े किए, जिसके कारण हमें अगली डेट 1 महीने बाद की मिली और हमने ये निर्णय किया कि इस तरह से डेट पे डेट मिलने के बजाय हम जनता के ही कोर्ट में जाते हैं दोबारा से और डिजाइन करके, चूंकि कांग्रेस सरकार और पार्टी नियम अनुसार नहीं चल रही थी, इसलिए हमने ये निर्णय किया कि जिस जगह हमारा इज्जत मान सम्मान नहीं है और हमारी बात नहीं सुनी जाती और कई तरह के प्रकरण पहले भी घटना घट चुके हैं, क्योंकि पहले 10 दिनों में ही मेरी स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड हुई है तो आप सब उठा के देख सकते हैं कि मैंने तो ये कहा था सरकार के लिए कि अभी टीथिंग हो रही है, बच्चे के नए दांत निकलते ना तो कुछ समय लगता है खाना चबाने में। तो मैंने कहा अभी थोड़ा समय लगेगा, मगर तब मुझे बहुत मन में था कि हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य करेगी और 40 से 43 विधायक जिस सरकार के पास है तो सही तरीके से कार्यभार संभालेगी। मगर ये स्टेटमेंट मेरी इसलिए लगी थी क्योंकि हमारे सारे यहाँ पे एडीसी, हमारा एसडीएम, हमारे ये तहसीलदार, नायब तहसीलदार पूरा खाली कर दिया था लोग, यहाँ से सारे अफसर उठा दिए थे, स्पीति से उठा दिए थे। दिक्कत आ रही थी, बारंबार आवेदन बारंबार कहो और बिना डिलीवर के यहाँ से उठाते नहीं है। तो इस तरह की कई घटनाएं घटी और घटते घटते अभी ये प्रकरण पहुंचा है आखिर में हमें ये कदम उठाना पड़ा कि इस पार्टी में हमारा कोई, क्योंकि हमें समय दिया गया था 5 साल का, लोगों ने हजारों लाखों लोगों ने चुन के भेजा था और हमें निष्कासित जैसे दूध से मक्खी को निकालते उस तरह से निकाला गया। ना कोई नोटिस, ना कोई समय, हफ्ता 10 दिन तो एक ये तो आता है रिप्लाई का समय देते हैं हमें। तो अभी स्ट्रक्चर पास हो सकता है, अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट में अपील करेंगे भारतीय जनता